अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 3 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1D18 एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द फिगर शो अ सर्किल विद अ डायमीटर BD इन केस इन अ सेमी सर्किल ABCD इफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्मॉल सर्किल इज 31.4 सेंटीमीटर माइन। और नंबर 1 में हमें फाइंड करना है द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्किल और नंबर 2 में हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ अ शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक फिगर गिवन है। तो देखें, एक हमारे पास ये स्मॉल सर्किल गिवन है, ठीक है, और एक हमारे पास सेमी सर्किल गिवन है। सेमी सर्किल के अंदर स्मॉल सर्किल है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्मॉल सर्किल, ये वाला जो सर्किल है, इस सर्किल का जो सर्कमफेरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इस सर्किल का, ये स्मॉल सर्किल है, इसका जो ये सर्कमफेरेंस है ना, ये वाला पार्ट जो है आउटर बाउंड्री, ये इन्होंने हमें दे दी है 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस है। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द फिगर शो द सर्किल ऑफ डायमीटर BD। अब यहाँ पे देखें, ये B से लेके D तक, ये B है और ये D है। तो B से लेके D तक यहाँ पे जो एक लाइन आएगी, ये इसका डायमीटर है। ठीक है, BD इन केस इन अ सेमी सर्किल ABCD, ये स्मॉल सर्किल का यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर है। यहाँ पे मेंशन करती हूँ, ये सर्किल है, ठीक है, और सर्किल का यहाँ पे है B और यहाँ पे D, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है ये इसका डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है। और अगर यहाँ से आप इसको पॉइंट करें और यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो ये इसका रेडियस है। रेडियस क्या होता है, रेडियस को 2 टाइम्स किया जाए यानी कि 2r, तो वो डायमीटर के इक्वल होता है। तो अभी हम सिर्फ इस सर्किल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इस सर्किल का जो रेडियस है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक। और अगर डायमीटर की बात की जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक इस सर्किल का ये डायमीटर होगा। ठीक है, ये है एक सेमी सर्कल। ठीक है, ये मैं रफ बस आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बना रही हूँ। ये एक सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल का रेडियस क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस हो गया, यानी कि ये पार्ट इसका रेडियस है। अब उन्होंने ये जो रेडियस है ना, इसमें ही सर्किल बनाया हुआ है। स्मॉल सर्किल का जो डायमीटर है वो सेमी सर्किल का रेडियस है। अगेन बताती हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक सेमी सर्किल उन्होंने दे दिया है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सेमी सर्किल का रेडियस फाइंड करें। अब सेमी सर्किल का जो रेडियस होगा ना, वो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये वाला इसका रेडियस है सेमी सर्किल का। ठीक है, अब उन्होंने एक और सर्किल भी इसमें बना दिया। अब इस सर्किल को अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है ये इसका डायमीटर होगी। स्मॉल सर्किल का ये डायमीटर है और सेमी सर्किल का ये रेडियस है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, पार्ट 2 में कह रहे हैं ऑफ अ शेडेड रीजन, और सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें कि ये जो शेडेड रीजन है, यानी कि सेमी सर्किल में से जब हम ये सर्किल को माइनस करेंगे, ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया, यानी कि सेमी सर्किल के एरिया में से स्मॉल सर्किल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो चलिए अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। इस सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है C = 2πr के। सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, रेडियस को हम डबल करेंगे तो हमारे पास इसका डायमीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस रेडियस को फाइंड करेंगे। ठीक है, जब तक हम ये रेडियस फाइंड नहीं करेंगे हम इस लाइन को फाइंड नहीं कर सकते कि ये कितनी है। यहाँ पे उन्होंने सर्कमफेरेंस भी दिया हुआ है जो कि है 31.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे सर्कमफेरेंस गिवन है जो कि है 31.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे। पाई की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू आप चाहें तो 22/7 कर लें या फिर इसको 3.14 कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैं 3.14 लिख रही हूँ और मल्टीप्लाई करवाएंगे रेडियस से, जो कि रेडियस हमारे पास गिवन नहीं है, हमें खुद फाइंड करना है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 31.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 2 × 3.14, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.28 मल्टीप्लाइड बाय आर। हमें आर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, तो अब हमें 6.28 को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के साथ है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 31.4 अपॉन 6.28 इज़ इक्वल टू आर। इसको मैं कर लेती हूँ सॉल्व। यहाँ पे आ रहा है 4.9। यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट का 5 भी आ सकता है। अगर आप इस एक्सरसाइज के ऊपर देखेंगे ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वहाँ पे पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले कुछ नंबर आगे पीछे हों, इतनी टेंशन की बात नहीं होती है, आंसर करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ का यहाँ पे 5 भी आ सकता है क्योंकि उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और कुछ का यहाँ पे 4.8 भी आ सकता है। ठीक, यहाँ पे 5 भी आ सकता है, अगेन बता रही हूँ यहाँ पे 5 भी आ सकता है। ये समटाइम्स यहाँ पे जो है 6.28 की जगह स्टूडेंट ले लेते हैं 6.28 और इसके आगे जो भी नंबर होते हैं वो भी इसमें ऐड कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन उसको सही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आंसर एक्सेप्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर आ गया है वो है 4.9, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो है ना ये है 4.9 के इक्वल। अब 4.9 को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे 4.9 और 4.9 तो ये इसका डायमीटर आएगा, और हमें डायमीटर की ही ज़रूरत है क्योंकि हमें सेमी सर्किल का रेडियस फाइंड करना है, और सेमी सर्किल का जो रेडियस है वो इस सर्किल का डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर इज़ इक्वल टू 2r, तो डायमीटर इज़ इक्वल टू 2 × 4.9, तो d इज़ इक्वल टू ना, मैं इसके बाद एक और 9 लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि 4.99 करके आंसर आ रहा था, यहाँ पे भी मैं 9 लिख रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी। इसका डायमीटर आ रहा है 9.99। अच्छा, यहाँ पे अगर इसको राउंड ऑफ करें तो यहाँ पे इसको हम 10 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख रही हूँ, अगर 10 आ रहा है जब भी ठीक है, यहाँ पे अगर 5 आ रहा है तो जब भी ठीक है। ठीक है, आंसर एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमने इसका डायमीटर फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ अ सेमी सर्किल। तो रेडियस ऑफ अ सेमी सर्किल तो हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये रेडियस ऑफ अ सेमी सर्किल है और ये है 9.99। तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 1 का आंसर। द रेडियस ऑफ इज इक्वल टू 9.99 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो दोनों तरह आंसर ठीक है। एक्यूरेट आंसर नहीं आ सकता इसका, कहीं कहीं कम आएगा, कहीं कहीं किसी का 9.98 आ रहा होगा। जैसे मैंने भी आपको बताया, यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट के बाद 2 नंबर्स लिए हैं, कुछ स्टूडेंट पॉइंट के बाद 3 नंबर्स ले रहे होते हैं, कुछ पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट लगा रहे होते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हमारा जो है वो आंसर आ रहा होता है, लेकिन आंसर एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे मैं पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 में क्या करेंगे, सिंपली कि इस सेमी सर्किल में से ये वाला जो सर्किल है इसका हम एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 हम करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसके अंदर से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से इसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ, सबसे पहले है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको हम डिवाइड करवाते हैं 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करवाते हैं, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब हम इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे तो वो हाफ हो जाएगा, यानी कि सेमी सर्कल 3.14, या फिर आप 22/7 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई रेडियस, सेमी सर्कल का रेडियस
तो सेमी सर्किल का जो रेडियस है ना, सेमी सर्किल का रेडियस क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो है ये रेडियस है, जो कि हमारे पास क्या आया है, अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया, जो कि हमारे पास है 9.9, ठीक है, 9.99 और इसका है स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसको मैं करवा रही हूँ 9.99 मल्टीप्लाइड बाय 9.99, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14, यहाँ पे आ रहा है 99.800, ठीक है, और इसको डिवाइड करवाना है 2 से। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ 99.800 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ रहा है 156.6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किसी का 156.6 आ सकता है, यहाँ पे 156.8 भी आ सकता है, 156.9 भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह हम लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई, और जो रेडियस हमारे पास आया था ना, यहाँ पे स्मॉल सर्किल का जो रेडियस है ये 4.99 करके जो आया था 4.997 पे आर का हम स्क्वायर कर लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करते हैं 24.9, तो 24.97 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.14 से, तो हमारे पास आ रहा है 78.42, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 78.42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल जो कि हमने फाइंड कर लिया है 156.6, इसके अंदर से माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल जो कि है 78.42, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल जो कि आया है 156.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस उसके बाद एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल आया है 78.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर लेते हैं 156.6 माइनस 78.42, तो इसका आंसर आ रहा है 78.18। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 78.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया है शेडेड रीजन।